जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या सकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुखन के करिए सत्तानाश करिए सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। तीसरे अधिकार संसार के दुख का निरूपण किया है। अपनी चर्चा कर्म के आधार से संसार में दुख किस प्रकार है उस प्रकरण में चारित्र मोहनी कर्म के कारण यह जीव किस प्रकार दुखी है इसकी चर्चा चल रही थी। चारित्र मोहनी कर्म में भी यहाँ पर टोडरमल जी साहब ने क्रोध मान माया लोभ ऐसे चार एक एक कर्म के आधार से उसके पश्चात 9 कसाय है ना, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा और 3 प्रकार के वेद उसके आधार से जीव किस प्रकार संसार में दुखी है इसको समझाया है। अपना प्रकरण चल रहा था 9 कसाय से यह जीव किस प्रकार संसार में दुखी है। हास्य कसाय में अपने दुख को भूला कोई कल्पना करके यह हंसता है। रति में इस जीव को निरंतर इष्ट सामग्री के वियोग न हो जाए ये अभिप्राय वर्तता है और उसको दुख चलता है। अरति में वह अनिष्ट सामग्री को निरंतर दूर हटाने का इसका जो भाव चलता है जिससे यह दुखी है। इष्ट सामग्री का वियोग हो जाए अनिष्ट सामग्री का संयोग हो जाए तो यह बहुत खेद खिन्न होता है, दुखी होता है, संताप करता है। ऐसे शोक में यह शोक कसाय के अधीन होकर वर्तता है। भय में निरंतर डरा हुआ रहता है कि कहीं इष्ट सामग्री का वियोग न हो जाए, कहीं अनिष्ट सामग्री मिल न जाए, ऐसा इस जीव को निरंतर भय बना रहता है। इस प्रकार यह जीव संसार परिभ्रमण में 9 कसाय के आधार से कैसे दुखी रहता है इसकी चर्चा यहाँ तीसरे अधिकार में करी। अब आज है जुगुप्सा नाम की जो कसाय होती है इसको क्या है कि अनिष्ट सामग्री मिल जाती है तो उससे घृणा करता है। उल्टी हो विष्टा हो उसको देखकर घृणा करता है। या तो यह स्वयं दूर हटना चाहता है या उसको दूर हटाने का उसको निरंतर ऐसा देख नहीं सकता हूँ, मेरे को भी उल्टी हो जाएगी, ऐसा करके है ना ये अनिष्ट सामग्री से घृणा करता है। उसको कहते हैं जुगुप्सा नाम की जो कसाय होती है इस जीव को, तो ऐसा इसका भाव चलता है। चलो पेज नंबर 60 निकाल लीजिए आप।
तथा जब जुगुप्सा उत्पन्न होती है, किसको जुगुप्सा उत्पन्न होती है? इस जीव को जब जुगुप्सा नाम की कसाय उत्पन्न होती है तब क्या होता है? तब अनिष्ट वस्तु से घृणा करता है ना? वस्तु में इष्ट अनिष्टपना नहीं है, इसने अनिष्ट मान रखा है अपनी कल्पना से और अनिष्ट सामग्री का संयोग हो गया, तो ये उससे क्या करता है? घृणा करता है। घृणा करके क्या चाहता है? उसका तो संयोग हुआ और यह घृणा करके भागना चाहता है या उसे दूर करना चाहता है। क्या करना चाहता है? या तो उससे भागना चाहता है या फिर उसको दूर करना चाहता है। जुगुप्सा जब इसके होती है तो इस प्रकार का इसके भाव चलता है। और खेद खिन्न होकर, क्यों संयोग हो गया, जल्दी इसको दूर हटाओ, ऐसा ये खेद खिन्न होकर क्या करता है? अत्यंत दुखी होता है, महादुख को पाता है। कौन? यह जब जीव जुगुप्सा नाम की कसाय के पर अधीन होकर इस प्रकार के इसके भाव चलते हैं। ठीक है, बात पकड़ में आ गई आपको? देखो एक बात समझना, अरति और जुगुप्सा दोनों में वहां भी अनिष्ट सामग्री का संयोग पाकर महाव्याकुल होता है ना? निरंतर उसको हटाने का भाव करता है और यहाँ उसको निरंतर अनिष्ट सामग्री के प्रति घृणा का भाव चलता है ना? अंदर में घृणा का भाव चलता है, हटाओ हटाओ हटाओ, ऐसी इसके अंदर धारा चलती है, या अपन यहाँ से हट जाओ, यहाँ से हट जाओ, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। ये बाहर में सामग्री के कारण परेशान नहीं है। किसके कारण परेशान है? कल अपनी जो चर्चा हो गई थी बाबूजी, परेशान किससे है जीव? जीव दुखी स्वयं की कसाय से। ये बराबर आप ध्यान रखना, जब जब भी मैं दुखी होता हूं तो बाहर के सामग्री के आधार से दुखी नहीं होता हूं। अगर सामग्री दुख उत्पन्न करे तो फिर तो सबको दुख होना चाहिए, मुनिराजों को भी दुख होना चाहिए, सबको दुख होना चाहिए। लेकिन चक्कर क्या है? मैं जब स्वयं उस कसाय के पराधीन होकर वर्तता हूं तो मैं स्वयं दुखी होता हूं। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि असली दुख का कारण मैं अपनी कसाय को नहीं मानता। क्या? असली दुख का कारण किसको मानता? मैं हमेशा पर पदार्थों पर ही आरोप मढ़ता हूं। क्या कयाव साहब, ये बहुत मुद्दे वाली बात है, समझने वाली बात है। जब भी मैं दुखी होता हूं तो किससे दुखी होता हूं? अपनी स्वयं की कसाय से दुखी हूं मैं। लेकिन मैं एक भी बार ये स्वीकार नहीं करता कि असल दुख का कारण ये मेरी कसाय है, इसको मेटूं। मैं पर पदार्थों पर आरोप मढ़ता हूं, सबसे बड़ी गड़बड़ी है। और पर पदार्थों को अपने अनुकूल कराना चाहता हूं, वहां परिणमन कराना चाहता हूं, उनको हटाना चाहता हूं, उनको लाना चाहता हूं। और ये सब व्यवस्था आपके विकल्प के अधीन नहीं है, उदयाधीन है। ये बात इसको समझ में नहीं आती। एक तो पक्ष ये है। दूसरा पक्ष ये, आवाज तेज है, दूसरा पक्ष ये है एक कि अपना अकसाई स्वभाव को भूला हुआ है। क्या हुआ है बाबूजी? ये जीव दो तरह की गड़बड़ी है कि जब भी ये दुखी होता है ना, किससे दुखी होता है? जब भी जीव दुखी होता है, आप ये फार्मूला फिट कर लो, जब जब भी मैं दुखी होता हूं तो किससे दुखी होता हूं गरीब भैया? अपनी स्वयं की कसाय से दुखी होता हूं, अपनी पीड़ा से मैं दुखी हूं, है ना? आप बोलते हो मैं काम व्यथा से घायल हूं प्रभु, है? किससे बोलते नहीं हो आप पूजा के अंदर, है? मैं क्रोध में अंधा हो गया हूं, मैं मान में अंधा हो गया हूं। लेकिन क्रोध, मान, माया, काम, ये आपको दुख रूप लगते हैं कि नहीं लगते हैं? बहुत सुंदर ज्ञानियों ने चिंतन किया है कि भाई एक बार तू अपने दुख का असली कारण क्या है उसको तो पहचान और उसको मिटाने का उपाय कर। तू पर पदार्थों को फेरफार करने का उपाय मत कर, क्योंकि तेरे विकल्प से वहां फेरफार भी नहीं होता है और वहां कुछ हो जाए तो उससे तेरे सुख का भी कोई संबंध नहीं है। आई बात समझ? तो ये जीव सुखी कैसे होगा?
जब यह अपना अकसाई स्वभाव को पहचाने, उसका निर्णय करे, उसमें जमे, तब तो उसका दुख मिटेगा। और बाकी तो इसका दुख कैसे मिटे? और क्या तरीका हो सकता है? बाकी तो ये कसायों के पराधीन है। अब ये हो गई ना। अभी 3 प्रकार के वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। जब इस प्रकार की कसाय जब इसको उत्पन्न होती है तो पुरुष को स्त्री के साथ रमण की, स्त्री को पुरुष के साथ, नपुंसक को दोनों के साथ। और अगर इतनी जबरदस्त उसकी पीड़ा होती है कि उसकी उस पीड़ा में वह अपना तिरस्कार, अपना समाज में इज्जत चली जाएगी, मरण हो जाएगा, दंड मिल जाएगा, किसी भी बात को गिनना नहीं चाहता। इसका मतलब है वो काम पीड़ा कितनी जबरदस्त है, ये आपको विचार करने वाली बात है। पढ़िए आप पैराग्राफ नंबर 61, पेज नंबर 61, पहला पैराग्राफ पढ़ना है। 3 प्रकार के वेद का जब इस उदय होता है तो ये जीव किस प्रकार से परेशान और दुखी होता है। पेज नंबर 61। काम पीड़ा से पागल हो जाता है, मर जाता है। रस ग्रंथों में काम की 10 दशाएं कहा है, वहाँ पागल होना, मरण होना लिखा है। वैदिक शास्त्रों में घर के भेदों के काम जड़ को मरण का कारण लिखा है। प्रत्यक्ष ही काम से मरण तक होते लिखे जाते हैं। कामांध को कुछ विचार नहीं रहता। काम पीड़ा है सो महादुख रूप है। कौन सी पीड़ा है बाबूजी? अभी ये 9 कसाय चल रही है। 9 कसाय में स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद है ना। उसके अंदर अभी देखना उस 9 कसाय की पीड़ा कितनी जबरदस्त है। यहाँ टोडरमल साहब ने इंगित किया है, उससे अति व्याकुल होता है। किससे? काम पीड़ा से अति व्याकुल होता है, आताप उत्पन्न होता है, निर्लज हो जाता है, उसको कोई लज्जा नहीं है, ठीक है। धन खर्च कर देता है ना। अपयश को नहीं गिनता कि अब समाज में क्या होगा, कुछ नहीं। परंपरा से दुख और दंड मिलता है, उसको भी वह नहीं मानता, नहीं स्वीकार करता। ऐसी तो उसको यहाँ का कामांध है, काम में अंधा हो गया है ना। अंधा हो गया मतलब आंख से अंधा नहीं, काम में नहीं दिखता उसको कुछ, उसको लाभ हानि। तो ये उसको क्या है, जब उस प्रकार की कसाय जब उत्पन्न होती है तब ये महादुखी होता है। आप समझना कि कारावास की पीड़ा सहन होवे और काम की पीड़ा सहन नहीं होवे तो इसका मतलब है काम में ज्यादा दुख लगता है इसको। वो कारावास, मरण हो जाए, फांसी मिल जाए तो भी वो स्वीकार है, लेकिन वो पीड़ा सहन नहीं होती। ये बात समझ में आ रही है आपको? थोड़ा कहा, बहुत समझना है। इस प्रकार कसायों और 9 कसायों से अवस्थाएं होती है। ये जीव कसाय और 9 कसाय से संसार में दुखी रहता है। ये बात अभी चारित्र मोह से दुख का जो प्रकरण चल रहा है उसमें टोडरमल साहब ने बताया है कि संसार अवस्था में ये जीव दुखी ही है। क्या बता रहे हैं अभी यहाँ पर? संसार अवस्था में यह जीव दुखी ही है। बाबूजी, संसाधन मिलने पर सुखी नहीं होता, दुखी ही है, ये समझना है अपने को। देवगति में शरीर में कोई रोग नहीं है, वहां कोई कमाने का कोई चक्कर नहीं है, उसके बावजूद भी क्या है? दुख ही है। क्यों दुख है? कि ये कसाय वहां विद्यमान है। आपको बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही? वहां कसाय विद्यमान है। अब भले शरीर स्वस्थ रहे, लेकिन शरीर स्वस्थ से इसका मतलब है सुखी है ऐसा नहीं, कसाय विद्यमान है तो दुखी ही है। बात पकड़ में आ रही है आपको? क्या एंगल है? देवगति में अपन अभी यहां दुख का क्या कारण मान रहे? शरीर स्वस्थ नहीं रहता, लेकिन जिनका शरीर स्वस्थ है वो तो सुखी। अरे कुछ तो समझो बात। जिसका शरीर, तो फिर साहब शरीर स्वस्थ है वो भी दुखी, और जिसका शरीर अस्वस्थ है वो भी दुखी, तो वो कहीं से दुखी है जिनका शरीर स्वस्थ है? अरे भाई, कसाय है वह विद्यमान
आई बात समझ में? नरक में तो बाहर में विपरीतता है, लेकिन स्वर्ग में तो आपको अनुकूलता है। तो स्वर्ग वाला सुखी, स्वर्ग वाला सुखी, तो स्वर्ग वाला भी दुखी, तो बोले काहे के लिए दुखी है? वो होता ना, अभी तो अपना मौसम अभी तो बिल्कुल चेंज हो गया, अब सब बीमार हो गए हैं। अरे ये तो सब महादुख का कारण है। और बाबूजी स्वर्ग में तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है, फिर तो सब सुखी। क्या दुख का कारण क्या है? दुख का कारण क्या है? दुख का कारण कसाय है ना? और वहां पर भी कसाय विद्यमान है, तो कसाय के साथ ये जहां जहां है वहां क्या है? दुखी। ये इतना समझ लेना, कसाय के साथ जहां जहां है वहां दुखी। किसकी कसाय बाबूजी? वो कसाय किसकी? हाँ, कोई तीसरे की नहीं है। या ये अभी अपन बोलते हैं इसको देखता हूं तो मेरा बिल्कुल दिमाग खराब हो जाता है, मेरे को बहुत ऐसा क्रोध आ जाता है। किसको देखकर? अरे बोलो भाई, है तो पर को देख सामने वाला आपका क्रोध उत्पन्न करता है कि जब तू क्रोधी होता है तो तू उस पर आरोप करता है। असल बीमारी कहां से है? बीमारी कहां से है? स्वयं। और कारण किस पे मरता है? पर पदार्थों पे मरता है। अब टोडरमल जी साहब ने इसका यहां जबरदस्त खुलासा किया है इस प्रकरण का। हमेशा यह जीव पर पदार्थों की तरफ से अपने कंधे से तो हट गया, भाई मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कुछ कहता है, बार बार गाली देता है, तो फिर मेरे को गुस्सा आ ही जाता है। मैं ये कहता हूं और ये नहीं करता है तो मेरे को गुस्सा आ ही जाता है, बाकी मेरे को गुस्सा नहीं आता अगर ऐसा नहीं करता। ऐसा नहीं चलता बाबूजी, है चलता है? अरे वहां रह के भी तू क्रोध को हटा दे तो गुस्सा नहीं आएगा। हटने की कहां जरूरत है? हटने की कहां जरूरत है? असली बीमारी कहां है? असली बीमारी कहां है? लेकिन टोडरमल जी साहब ने यह बहुत सुंदर बात कही कि इस जीव को जब कसाय उत्पन्न होती है तो कभी तो बाहर में पर पदार्थ का संयोग मिलता है, तो ऐसा लगता है कि इसके कारण मेरे को गुस्सा आया। और कभी कभी पर पदार्थ का संयोग नहीं होता है और कसाय उत्पन्न होती है तो ये संयोग मिलाता है। और कभी ऐसा होता है कि मिलाने का विकल्प करता है लेकिन संयोग नहीं मिलता है, क्योंकि वो तो उदयाधीन है, तो ये अपनी कल्पना करके दुखी होता है। आई बात समझ में? अगर जब तक ये जीव कसाय का पराधीन रहेगा तो दुखी ही रहेगा। बाकी अपन को ऐसा लगता है कि इसने गड़बड़ कर दी, ये ऐसा है इसलिए मैं दुखी हूं, ये परेशान है, ये मेरा कहना नहीं मानता है, ये अपनी मर्जी चलाता है। ये जितनी भी बातें हैं ये सब आप अपनी कसाय को भूले हो, उसको पकड़े नहीं हो और पर पदार्थ को पकड़ के आप आरोप मढ़ रहे हो। आई बात समझे? इस पैराग्राफ के अंदर ये विषय वस्तु स्पष्ट है। बहुत सुंदर पैराग्राफ है ना? अपन अभी इसकी चर्चा करते हैं। बात समझना बड़ी बहुत मार्मिक बात कही है। जो लोभी होगा, है ना, वो लोभी तो वो तो दुकान पे जाएगा, शरीर अस्वस्थ है तो भी लगा है वहां पर, ठीक है। एक तो वहां तो समझ में आता लोग है, लेकिन जिसके दुकान ही नहीं है, ठीक है, और फिर लोग कसाई चलेगी, फिर क्या करेगा वो? फिर क्या करेगा वो? फिर जहां जहां जो कसाई की मुख्यता होगी उसके निमित्त को जुड़ाएगा। और मान लो निमित्त का जुड़ाने का विकल्प करता है और नहीं मिलेगा तो फिर कोई कल्पना करके, अरे उन्होंने ऐसा नहीं किया, इनको ऐसा करना था, कोई कल्पना करके दुखी होगा। वो कोई लेना नहीं देना जिसको, ठीक है। लेकिन ये नहीं समझता है कि मैं कसाई के पराधीन हो रहा हूं, मैं तो अकसाई स्वभाव वाला हूं, इधर की दृष्टि नहीं रखता, कसाई के पराधीन होकर वर्तता है और हमेशा दुखी ही रहता है संसार अवस्था में। ये बिंदु है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ऐसा लोक में भी होता बाबूजी। हमारे वहां पर क्या होता था कि श्वेतांबर समाज वाले खानला में पर्टिकुलर, उनके जब वो पर्यूषण पर्व रहते थे ना 8 दिन, तो दुकान बंद करने का नियम था। क्या था? कोई भी दुकान नहीं खोलेगा। क्यों? कि व्यापार का जो भाव है वो पाप भाव है, तो अपने को दुकान नहीं खोलना, ठीक है। तो फिर वो क्या करते थे पता है बाबूजी? कि अब करना क्या, तो दिन में ताश खेल लेते हैं, फिर कहीं पिकनिक पे कोई हिल स्टेशन घूम के आ जाता। हाँ, अभी गरुड़ भैया बात पकड़ना क्या, अब अभी ऐसा भी होता है हमारे वहां पर गांव में अष्टमी और दशमी का उपास चलता है, छोटे छोटे बच्चे को भी परंपरा से। अब उनको मन नहीं लगे
तो क्या कर, वह थोड़ी देर बार बार खाना मांगेगा तो टीवी चला के बिठा दिया वही ताकि इसे देखेगा कार्टून। अब एक ऐसा भी समय था, आपको पता है, जब वीडियो का जमाना था बाबूजी, वीडियो का क्या होता, तो जब उपवास होता है ना तो दिन में वीडियो चलाते रहे ताकि सब लोग एक साथ जो उपवास वाले बैठ के वो वीडियो देख लेंगे तो मन खाने पीने का नहीं रहेगा और उपवास हो जाएगा। आई बात समझ में आपको? मतलब बात मुझे वहां क्या गड़बड़ी वो नहीं, इस जीव जब कसाय के पराधीन होता है तो क्या करता है, इधर को छोड़ेगा तो जहां जाएगा वहां कसाय का काम पकड़ लेगा, वहां नहीं तो वहां जाएगा कसाय का। लेकिन मेरा ये कसाय दुख रूप है और मैं कसाई स्वभाव वाला हूं, ऐसा विचार नहीं करता। ये बात टोडर मल्लिक साहब ने इस पैराग्राफ के अंदर स्पष्ट की है। देखना, बहुत मार्मिक बात कही है, अपन इसका विचार करते हैं। निकालिए पेज नंबर 61। ये जो पैराग्राफ है मैं पढ़ देता हूं, ये पैराग्राफ तो ऊपर से लिंक पैराग्राफ है, फिर उसका जो अगला पैराग्राफ है उसकी विषय वस्तु। यहां ऐसा विचार आता है कि इन अवस्थाओं में न प्रवर्ते तो क्रोधाधिक पीड़ा उत्पन्न करते हैं। किन अवस्थाओं में न प्रवर्ते? ऊपर की कही गई अवस्थाओं में न प्रवर्ते तो क्या क्या पीड़ा करते हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ पीड़ा करते हैं, ठीक है। और इन अवस्थाओं में प्रवर्त जाए, इन अवस्थाओं में प्रवर्त जाए किसमें? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तीनों प्रकार के वेद इसमें प्रवर्त जाए तो क्या होगा? मरण पर्यंत दुख है। अब इसके पास दो ही ऑप्शन है भैया। क्या? एक ऑप्शन तो यह कि इन कसायों में प्रवर्ते, कसायों में प्रवर्ते, खूब जीव ऐसे सुनने में आएंगे कि अब बच्चों का नहीं करें तो किसका करें, ऐसा नहीं सुनते आप? हैं? दो बातें, बच्चों की तरफ से सम्मान नहीं मिल रहा है, ठीक है, लेकिन अब वो क्या कहता है, जाए तो कर जाए इनको छोड़ के, ये तो है तो हमारे बच्चे ही, करना तो इन्हीं का है, ऐसा नहीं बोलते आपको? नहीं बाबूजी, ऐसा सुना कि नहीं सुना आपने? अरे बोलो हाँ जी या ना जी, सुना ना? क्या क्या कहते हैं कि भाई इनको छोड़ के कहां जाए, ठीक है, तो भले ही यहां हमको दुख है लेकिन अपने को यही करना है। अभी चक्कर है कि छोड़ के क्यों नहीं जा सकते? प्रश्न यह है कि भाई बच्चों को छोड़ के क्यों नहीं जा सकते? कि वो जो मोह की पीड़ा है कि मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा, वो इतना खतरनाक है कि यहां अपने को सम्मान नहीं मिले, यहां गाली भी सुननी पड़े तो भी इनका काम करना है। ये दो प्रकार की पीड़ा खड़ी हो गई, इधर भी पीड़ा है और उधर भी पीड़ा है। इन दोनों में से जो कम पीड़ा है वो वाला काम हम कर रहे हैं। आई बात समझ में आई? आप कुछ बात पकड़ में आ रही है नहीं आ रही? क्या कहना चाह रहे हैं टोडर मल्लिक साहब? दो तरह की पीड़ा है ना? दो तरह की पीड़ा है। एक तो हमारा ममत्व भाव परिवार के प्रति है, 24 घंटे गधे जैसा लगा हुआ है, ठीक है, और लगा हुआ है तो कोई बात नहीं, लेकिन यहां भी सम्मान नहीं मिल रहा है, यहां भी सम्मान नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब कोई तीसरा व्यक्ति इस जीव को कहे कि भाई यहाँ 24 घंटे तू मजदूरी कर रहा है और फिर भी तेरे को सम्मान नहीं मिल रहा है तो तू छोड़ दे। अब वो बताएंगे अभी बाबूजी, वो तो बताए, वहां तक पहुंचने तो मेरे को टोडर मल्लिक साहब ने जो बताई वो बात बताएंगे आपको, वहां तक पहुंचने तो दो। अभी इसके पास ऑप्शन दो है चंदू भैया। क्या ऑप्शन है? या तो इधर भले गाली सुने और यहां लगा रहे, या अभी चक्कर अब इन दोनों में से यहां क्यों लगता है, प्रश्न ये। अभी तीसरी बात तो इसको पता ही नहीं है, उसकी तो अपन चर्चा करेंगे। इन दोनों में से भी यहां क्यों लगता है? क्योंकि अगर यहां नहीं लगे तो इसकी पीड़ा, ममत्व की पीड़ा इतनी ज्यादा है कि ये सहन नहीं होती, इसलिए ये यहां चला जाता। आई बस, ये जो है ममत्व की पीड़ा है ना, मोह, इसकी पीड़ा इसको सहन नहीं होती, इसीलिए यहां मरण पर्यंत तक पीड़ा सहन कर सकता है, लेकिन वो जो ममत्व की पीड़ा ये नहीं छोड़ी जाती। टोडर मल्लिक साहब यही कह रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं कि यदि इन अवस्थाओं में न प्रवर्ते तो क्रोधाधिक पीड़ा उत्पन्न करते हैं, है ना, और यदि प्रवर्ते तो क्या है कि मरण पर्यंत वहां दुख है। अब दो ही ऑप्शन है, या तो क्रोधाधिक की पीड़ा सहन करे या वहां जाके
घर वालों की गाली सुने, दोनों में से एक ऑप्शन सही है, तो उसको क्रोधादि की पीड़ा सहन नहीं होती, घर वाले की गाली सुन नहीं। बाबूजी बात ये कहना चाह रहे हैं टोटल मिल जाए, और मरण पर्यंत तक वह दुख भोगता है। अभी क्रोध के बिना भी मेरा अकसाई स्वभाव है, इसकी इसको खबर नहीं। ये तो है कसाई, और मैं अकसाई स्वभाव वाला हूं। ये सब मेरे संयोग है। इस बात का इसको विचार, इस बात का इसको निर्णय अपने स्वभाव की स्वीकृति नहीं होने का फल यह है कि इसके पास दो ही ऑप्शन रहते हैं। आई बात समझ में? इसको इस बात की खबर नहीं होने के कारण इसके पास दो ही ऑप्शन रहते हैं। घर में नौकरानी जैसा भी रह के सास रहती है, क्योंकि ये तो मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। तो भाई आप क्यों जीवन भर काम कराए? आपके पास 25-50 लाख रुपए हो, आप शांति से एकांत में चले जाओ ना कहीं आश्रम में। क्या पराधीनता है, शरीर भी स्वस्थ है, लेकिन बाबूजी क्या चक्कर है? पहले नंबर की पीढ़ी। हाँ हाँ, वहां पे भी लड़ाई है। हाँ हाँ चलो बाबूजी की बात समझी कि लास्ट में सेवा नहीं हो पाती, लेकिन जब तक शरीर स्वस्थ चलता है तब तक क्या दिक्कत है? तब क्या प्रॉब्लम है? तब मैं बताता हूं प्रॉब्लम क्या है। मैं बताता हूं कि ये जो है ये प्रॉब्लम हमारे से सहन नहीं होती। अभी बेटा दुकान कैसे संभाल रहा होगा, कहीं गड़बड़ी नहीं कर दे, वो घर का कोई गड़बड़ नहीं हो जाए, ये नुकसान नहीं कर दे। ये जो पीड़ा है ये इतनी खतरनाक पीड़ा है कि बिना सम्मान के भी यहां पर अपने को दुख झेलना पड़े। ये है, आई बात समझ में आई आपको? आपको मैं बताऊं, यदि बहुत कम जीव ऐसे होंगे जिनके अंत समय में जिनको वो, और अगर आपका संयमित जीवन है तो बहुत सेवा की जरूरत नहीं है। परिणाम यदि सही है तो बहुत ज्यादा सेवा की जरूरत है। कितने समय सेवा की जरूरत रहती है? और वात्सल्य रहा तो सेवा करने वाले उदय हो तो ढेर इकट्ठे हो जाएंगे वहां पर भी, आप कहीं जरूरत नहीं है उसकी। लेकिन चक्कर क्या है, ये जो मोह है ना, मोह, इसकी पीड़ा सहन नहीं होती। असल बीमारी ये है। आई बात समझे? और इस पीड़ा के कारण ये उसको आगे करता है। घर वाले बोलते नहीं वे पिताजी को दुकान मत आओ, आप तो 1-2 महीना यात्रा कराओ, फिर क्या लगे सब चल जाते पिताजी यात्रा करने? हैं? बोलो भाई, उसमें तो कोई चक्कर नहीं, 2 महीने की तो बात है, लेकिन कहाँ जाते हैं? क्यों नहीं जाते भाई? है क्या दिक्कत है? अरे इसको यूं लगता है कि मैं यहां से चला गया तो ये सब व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। अब इसको ये खबर नहीं है कि मेरे कारण कुछ है ही नहीं यहाँ पे, इसका तो इसको विचार नहीं। आई बात समझ? और दूसरा, अपना जो मूल काम उसका तो उसको विजन नहीं है। ये बात टोडरमल साहब ने यहाँ ली है। अभी देखना, एक जगह से दुकान से हटा देते हैं, मान लो कभी उसको लग गया कि हाँ बच्चा सब संभाल लेता है, तो फिर क्या करेगा? मित्रों के पास जाके गपशप करेगा। आई बात समझ में? कहा चलो अपन सब बुजुर्गों की टीम बना लें, फिर अपन कहीं पिकनिक करने जाएंगे। क्या वो निमित्त हटेगा तो दूसरा निमित्त जोड़ेगा, कसाई का ही काम, क्योंकि कसाई के पराधीन होकर रहता है। ये बात टोडरमल साहब ने कही है। अपना जो आत्मा का स्वभाव है उसकी पहचान करके, उसका विचार करके निर्णय नहीं करता। बोलो अपन चलो फॉरेन घूम आएंगे, अब क्या करना है? पैसे तो बेचा कमा ही रहा है, अपने को कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया काम हो गया। मतलब ये टोडरमल साहब ने कहा है, बाहर में वहां से निवृत्त हुआ तो बुद्धि पूर्वक ऐसे निमित्त जोड़ेगा जहां कसाई उत्पन्न होगी। अरे भैया तू एकांत में जाकर ना वो वहां कहां जाने की बात आती। ये सब बात इस पैराग्राफ में कही। देखो बहुत सुंदर पैराग्राफ लिखा है टोडरमल साहब ने। इन अवस्थाओं में न प्रवर्ते, किन अवस्थाओं में न प्रवर्ते? यदि ऊपर में कही गई ये नो कसाई रूप न प्रवर्ते तो क्रोधादि की पीड़ा उत्पन्न होती है, और यदि वहां प्रवर्ते तो मरण पर्यंत कष्ट होता है, दुख होता है। वहां मरण पर्यंत कष्ट तो स्वीकार है,
परंतु क्रोधादि की पीड़ा सहना स्वीकार नहीं है, मोह की पीड़ा नहीं सह सकता। और वहां भले मरण पर्यंत दुकान में बिल्कुल शरीर कमर काम नहीं कर रहा है तो भी दुकान में जाए, वहां इज्जत नहीं हो तो भी जाए, क्यों कि पीड़ा सहन नहीं होती है अपनी मोह की पीड़ा। मोह की पीड़ा नहीं, वो नालायक है, पैसा डुबा देगा, मैंने बड़ी मुश्किल से दुकान जमाई है, ये जो अंदर की पीड़ा है ना इसके मिथ्या कर्तव्य की, वो सहन नहीं होती, इसलिए वो जाता है। इससे यह निश्चित हुआ, क्या निश्चित हुआ कि मरणाधिक से भी कसायों की पीड़ा अधिक है। किसकी पीड़ा? मरना स्वीकार कर लेता है लेकिन कसाई की पीड़ा सहन नहीं होती। इसका मतलब है कि कसाई की पीड़ा जबरदस्त है। अब टोडरमल जी साहब ने मुख्य बात कही कि जब साहब कसाई का उदय होता है तो और बाहर में संयोग मिलना नहीं मिलना ये तो उदयाधीन है। भाई हमें क्रोध हुआ, क्रोध कसाई का उदय हुआ, जरूरी थोड़ी कि बाहर में सामग्री हमेशा मिल जाए, फिर क्या करेंगे? तो अब टोडरमल जी साहब कहते हैं कि जब इसको कसाई का उदय होता है, जब सामग्री मिलती है तब तो उस पर आरोप मरता है, और जब सामग्री नहीं मिलती है तो निमित्त मिलाता है, और कभी मान लो नहीं मिलती है तो पुरानी बातें कुछ भी कल्पना करके देख लूंगा, उसने मेरे लिए ऐसा कहा होगा, वो नालायक है, वो अपने को क्या समझता है। कहां चल रही बात भाई साहब, कहां चल रही है बात? अपने कल्पना में उसने मेरे को ऐसा कह दिया, उसका इंटेंशन यही था, उसको तो यही कहना था, उसने मेरे मौके पे मेरी इज्जत नहीं की। अपनी कल्पना में स्वयं विचार करके दुखी होता है। न तो कोई बाहर में ऐसी सामग्री है और नहीं उसने कोई निमित्त मिलाया, लेकिन दुखी होता है क्योंकि क्रोध कसाय इसके उदय में आई है। उस समय उसका पल्ला छोड़कर अपना अकसाय स्वभाव को तो नहीं पकड़ता और उसके पराधीन होकर अपनी कल्पना से ही दुखी होता है। 3 बातें कही टोडरमल जी साहब ने, अपन उसकी चर्चा करते हैं। देखो, तथा जब इसके कसाय का उदय हो तब कसाय किए बिना रहा नहीं जाता। इसका मतलब है कि जब भी कसाय का उदय होगा तो हमको कसाय करनी ही पड़ेगी, ऐसा है। अभी ये थोड़ा सा मार्मिक बिंदु है विचार करने का। देखो टोडरमल जी साहब ने क्या लिखा, जब इसके कसाय का उदय हो तब कसाय किए बिना रहा नहीं जाता, है ना। हाँ, बात पकड़ में आई कि वह उसके पराधीन होकर वर्तता है। किसके? उदय के पराधीन होकर वर्तता है। पुरुषार्थ तो करता ही नहीं है, पुरुषार्थ तो करता ही नहीं है कि उदय से भिन्न पढ़ूं, लेकिन उदय के पराधीन होकर वर्तता है। अब प्रश्न यह है कि जब कसाय का उदय होता है, कसाय का उदय होता है एक, तो ये उदय के पराधीन होकर वर्तता है, पराधीन होता है ना, ठीक है। अब पराधीन कैसे होता है? अब यह शिष्य का प्रश्न हो सकता है कि साहब कोई चीज मिले ही नहीं उसको और गुस्सा आवे इसको, ऐसा भी होता है। भाई चलो घर में मान लो कि कोई ने गिलास फोड़ दिया, किसी ने कुछ नुकसान कर दिया तो इसको गुस्सा आ गया, तो इसको समझ में आया कि बाहर में इसके गुस्सा आया। लेकिन अभी कसाय का उदय इस प्रकार हुआ इसका और बाहर में कुछ भी नहीं हुआ, क्या फिर ये कैसे दुखी होता है? ये भी तो बताओ आप। ये कभी आपने खोजा ये बात खोजी कि जब इसके कसाय का उदय हो तब ये कैसे दुखी होगा कि बाहर में संयोग ऐसे मिल जाए। बाबूजी पड़ोसी भी अनुकूल है, स्वास्थ्य भी बढ़िया है, ठीक है, आजीविका भी, और घर में कुछ नहीं हुआ, उल्टा पुल्टा जैसा, और फिर आपके कसाय का उदय है, तब क्या करेगा जी? तो एक वो रहती है या तो कल्पना करता है या फिर क्या करेगा कि निमित्तों को मिलाए। अभी देखना आपको कसाय का उदय है, ठीक है, आपको कोई गड़बड़ नहीं है, तो भी क्या करेगा? फिर जाएगा अपनी गाड़ी से पड़ोसी के यहाँ, वहां जाके बात छेड़ेगा, तेरे क्या हुआ, उसका क्या हुआ, वो ऐसा ही है, वो तो नालायक है, वो अपने को क्या समझता है, वो अपने को बड़ा पंडित मानता है, वाटेवर में भी क्या ये कहां से बीमारी आई? न तो कोई बाहर में ऐसी घटना घटी, न कुछ नहीं, लेकिन होता है कि नहीं होता है? चलो आप पिकनिक चले जाए, नहीं बाबूजी सब चलो आप वहां चले जाएंगे, कहां जाते हैं आपके वो भूल गया मैं, रिसोर्ट। ये क्या है? आज तो दुकान बंद है,
ठीक है, फिर क्या करना है अपने को? आज व्यापार बंद करके करीब भैया कहाँ चले? रिसोर्ट में चलेंगे, फिर वहां भक्ष्य कैसे भी बर्तन है खाएंगे। अब वो ग्रुप तो जैन है, जैन सोशल ग्रुप, और वहां जैनों का कोई लेना देना ही नहीं। फिर वो है पानी है, वहां में कूदेंगे, संभाल करेंगे, और वहां किसी ने कोई टोंटिंग कर दी, देखो साहब वो अपने को क्या समझता है, सब हिसाब गड़बड़। अरे भैया बाहर में निमित्त नहीं था तो तेने जबरदस्ती निमित्त मिलाया, काहे के लिए? कि तेरे कसाय का उदय चल रहा है। आई बात समझ में? और कभी ऐसा होता है कि निमित्त नहीं मिले तो बेटा कोई कल्पना करता है, उसने उस समय मुझे ऐसा कह दिया, इसने ऐसा कह दिया, अब देख लूंगा, और घंटों दिन बीत जाते बाबूजी। वस्तु का विचार करें, वस्तु स्वरूप, तो 2 मिनट नहीं कर पाता, और यूं मन में बेटा कुछ भी सोचे तो कितने समय चलता है? अरे बोलो ना भाई, चिंतन कितने समय चलाते हैं ऐसा विपरीत, मालूम नहीं पड़ता, घंटों चला जाता है। नहीं होगा तो चलो पिक्चर दिखाएंगे, नहीं तो टीवी चला देंगे। ये क्या है? ये क्या है? ये जब उदय के पराधीन होता है तब जीव ऐसा काम करता है। किसके? जब ये जीव नपुंसक हो जाता है, उदय से भिन्न पड़ने का पुरुषार्थ नहीं कर पाता, तो वो उदय के पराधीन हो जाता है, और जब उदय के पराधीन हो जाता है तो ये सब एक्टिविटी करता है। आई बात समझ? असली पुरुषार्थ तो अपने अकसाय स्वभाव को जानकर उदय से भिन्न पड़ना है, वो काम तो ये नहीं कर पाता, और फिर उसके पराधीन होकर दुखी भोगता है। ये इस पैराग्राफ की विषय वस्तु। देखो एक लिस्ट है, समझना इस मुद्दे को है ना, बहुत सुंदर बात कही है, सीधा पढ़ लेंगे तो आपको भाव पकड़ में नहीं आएगा। देखो, तथा जब इसके कसाय का उदय हो, इसके मतलब मेरे कसाय का उदय हो, तब कसाय किए बिना रहा नहीं जाता। बाह्य कसायों के कारण मिले तो उनके आश्रय कसाय करता है। कारण मिल जाए बाहर में, किसी ने नुकसान कर दिया, घर में कोई चीज फोड़ दी, किसी ने कुछ कह दिया, कारण मिल जाए तो उनके आश्रय कसाय करता है। और यदि कारण न मिले तो स्वयं कारण बनाता है। भाई आज तो व्यापार की छुट्टी है, ठीक है, तो अब तो क्या करना? तो फिर क्या करता है? कारण बनाता है। कैसे कारण? चलो भैया अपन वो चले जावे। कहाँ चले जावे बाबूजी? चलो भाई रिसोर्ट में चले जावे, चलो वहां पे चले जावे। जब भी कसाई के कारण बनाता है, उस समय ऐसा नहीं है चलो बाहर के कारण हट गए तो अपन अंदर में भेद विज्ञान करके कसाई से भिन्न पड़े, वो काम नहीं करता। देखो यहाँ उदाहरण देके टोडरमल जी साहब ने समझाया, जैसे व्यापारादि कसायों का कारण न हो तो जुआ खेलना व क्रोधाधिक के कारण अन्य खेल खेलना। आई बात समझ में? अभी जिसके दुकान है, मान लो 60 बरस के बाद वो तो दुकान पे पहुंच जाए, और जो रिटायर हो गया वो क्या करेगा? है वो भी जुगाड़ कर लेगा, कैसे भी अपने को कसाई करनी है, क्योंकि कसाई के पराधीन हो गए तो या तो खेलेगा, कोई क्लब में चला जाएगा, कहीं कोई कारण ढूंढेगा, ऐसा करके काम कर। दुष्ट कथा कहना सुनना हो है, विकथा में लग जाएगा, पर की निंदा में लग जाएगा, अपनी प्रशंसा में लग जाएगा। वो तो ऐसा ही है, उसने तो क्या शादी करी, अरे वो मां कंजूस है, अरे तेरे को उससे क्या? नहीं होता सीबी भाई है? अपने वो कारण क्या है कि ये अपने कसायों के पराधीन है भाई, पूरी कल्पना करता है तो दुखी होता है। देखो दुष्ट कथा कहना सुनना इत्यादि कारण बनाता है, तथा काम क्रोधाधिक पीड़ा करे और शरीर में उन रूप कार्य करने की शक्ति न हो तो औषधि बनाता है और अन्य अनेक उपाय करता है, तथा कोई कारण बने ही नहीं तो अपने उपयोग में कसायों के कारणभूत पदार्थों का चिंतन करके स्वयं ही कसाय रूप परिणमित होता है। अब इस पैराग्राफ को अपन कल और मांझेंगे, तब आपको पता चलेगी कि क्या कहना चाह रहा है ना, क्या कहना चाह रहे हैं पंडित साहब। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान प्राणी, जहाँ नहीं संशयादि पंक की निशानी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्तभंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी,
संत चित मृणाल वृंद रमे नित्य ज्ञानी साची तो गंगा यह वीतराग वाणी अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी साची तो गंगा ये वीतराग वाणी अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख